Hello everyone and welcome once again to our channel Physics 101। तो कैसे हो बच्चा आप लोग? सारे के सारे लोग कैसे हो? सारे के सारे लोग कैसे हो बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। तो हम लोग जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में स्टार्ट कराया था, वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। बेसिकली इसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। छोटी मोटी चीजें, मतलब इसका जो एकदम बेसिक चीज है वो मैंने आप लोगों को कल के क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन हम उसके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सर थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दे दो कि पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। तो डोंट वरी अबाउट दैट बेटा, मैं 2 मिनट में आप लोगों को पिछले क्लास का रिवीजन भी प्रॉपर करवाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल, ठीक है बेटा। क्लियर है सब लोग को? तो जल्दी से एक बार जल्दी से दौड़ के सारे आ जाओ अपने भाई बहनों, जिनको भी है जल्दी से जल्दी बेटा बुला लो, ठीक है। तब तक लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर। मेरी ऑल इंडिया रैंक जो है थी वो 255 थी। आई हैव आल्सो वर्कड एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर अबाउट 1.5 ईयर एंड टीचिंग फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई फॉर मोर देन 5+ ईयर, ठीक है। एक काम कर लो बेटा, सबके सब लोग काम कर लो। आप लोग का एक रेगुलरिटी वाली चीजें होती हैं बेटा, रेगुलरिटी वाली चीजें होती हैं। आपको मिस हो जाता है कि क्लासेस कब हो रही हैं कब नहीं हो रही हैं। वैसे तो मेरी क्लास का टाइमिंग फिक्स है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि आप एक काम कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर फिजिक्स 101 का बेटा टेलीग्राम ग्रुप बड़े प्यारे तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने का फायदा क्या है बेटा? आपको क्लास के जो भी पीडीएफ्स होते हैं, ठीक है, क्लास के बेटा जो भी नोट्स होते हैं और क्लास के जो भी लिंक्स होते हैं, मतलब आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज मिलनी है, आपको क्लास हो रहा है उसका लिंक देना है, सारा का सारा बेटा यहीं पर होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो फिजिक्स 101 का, तो आप लोग एकदम मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। सेकेंड थिंग बेटा, कि अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं, जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप देख सकते हो कि ये जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो कि आपके लिए अभी बेस्ट रहेगा, तो दैट विल कॉस्ट यू 34,200 रुपीज। करना क्या है बेटा? यू हैव टू यूज द कोड अंकित सर। आपको कौन सा कोड यूज करना है? अंकित सर। ये कोड यूज करोगे आपको 10% का टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको मेंटोरशिप मिल जाएगी मेरी, और आप लोगों को मेरे साथ और 200+ टीचर्स के साथ, मतलब बेटा, ठीक है, 200+ टीचर्स के साथ आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहां पर बेटा हर 4th क्लास जो होती है, दैट इज डाउट सॉल्विंग क्लास, ठीक है। तो ये भी आपको एक बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। इंटरैक्शन बेटा बहुत अमेजिंग हो जाता है इस केस में, राइट? ओके। अगर आप लोग आइकॉनिक नहीं, आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो बेटा आप लोग आराम से इस वाले सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकते हो। 25,200 का पड़ेगा। कोड लगा लेना बेटा अंकित सर। कोड आप लोग लगा लोगे अंकित सर, आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बच्चे, ये उन लोगों के लिए है जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बेटा, तो आप 12 महीने के या 24 महीने के प्लान के साथ जा सकते हो। कोड किसी भी चीज में यूज आप कर सकते हो अंकित सर, अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए और आप मेरे साथ और अनअकैडमी के और भी अमेजिंग एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हो तो। चलो एक बार बेटा जल्दी से, पहले सारे के सारे लोग आ गए बेटा, सारे के सारे लोग। चलो एक बार सबके सब रेडी सर लिख दो चैट बॉक्स में। तो कम ऑन एवरीवन 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 एवरीवन, बिना शर्माए हुए जल्दी से चैट बॉक्स में रेडी सर लिख दो। यस, रेडी हो? सारे के सारे रेडी हो? चलो अमेजिंग बेटा। तो मैंने तुम लोगों को बेसिकली पहली क्लास में वेव्स के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कराया था। क्या बोला था? वेव इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी, बेसिकली इट्स अ डिस्टर्बेंस। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि द एनर्जी और डिस्टर्बेंस पासेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विदाउट एनी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा, कि मीडियम के बिना डिस्प्लेस हुए तुम्हारा डिस्टर्बेंस आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। ये चीजें क्लियर है? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स की। वेव्स दो प्रकार से डिवाइड हुआ था, एक मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल वेव। इन दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। मैकेनिकल वेव ने क्या बोला बेटा? द मोशन ऑफ द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग ऑफ मीडियम फॉलो
मैकेनिकल लॉ दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और नॉन मैकेनिकल बेसिकली बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब दो तरह के और वेव्स होते हैं मैकेनिकल वेव के अंदर, एक ट्रांसवर्स वेव होते हैं और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे दिया था। ट्रांसवर्स वेव की जो एकदम बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx के बराबर। ये कैसे आती है प्रॉपर मैंने आप लोगों को डिराइव करके बता दिया था। देन आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को वेवलेंथ से इंट्रोड्यूस करवाया था, फ्रीक्वेंसी से इंट्रोड्यूस करवाया था और स्पीड से इंट्रोड्यूस कराया था, और इन तीनों के बीच का एक रिलेशन जो कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। कुछ लोग f बेटा फ्रीक्वेंसी है इसको n से भी पढ़ते हैं, n इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी, तो कुछ लोग v इक्वल्स टू n लैम्डा की तरह भी पढ़ते हैं। तो यहां तक का बेटा पूरा का पूरा कंटेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया था। तो अब बेटा क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? सबके सब जरा चार्ट बॉक्स में बेटा जल्दी से लिखोगे, यहां तक क्या सब लोगों को क्लियर था? आज का कंटेंट बेटा स्टार्ट किया जाए। आज का कंटेंट क्या हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं? ओके ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आज का कंटेंट हम लोग पहले स्टार्ट कर देते हैं। ओके तो बेटा अब एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। आप लोगों को मैंने ये तो बता दिया, मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि v की जो वैल्यू है वो f इंटू लैम्डा के बराबर है। v की जो वैल्यू है बेटा वो f इंटू लैम्डा के बराबर है, जहां पर v जो है बेसिकली बेटा वो क्या है, स्पीड है। किस चीज की बेटा? वेव की स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव बेसिकली v दे रखा है, राइट। यहां तक सब लोगों को चीजें क्लियर हो गई। अच्छा अगर बेटा मान लो मैं इनिशियल फेज की बात करता हूं, सबसे पहली चीज तो बेटा यही इंपॉर्टेंट होती है कि हम लोग जब इनिशियल फेज की बात करते हैं, इनिशियल फेज क्या होता है बेसिकली। तो अगर बेटा मान लो डिस्टरबेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग y को कैसे लिखा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां तक तो तुम लोगों ने पढ़ा था। अब इनिशियल फेज जो आ गया बेटा वो फाई निकल के आ गया, हमने यहां पर इनिशियल फेज बेटा फाई लिख दिया है। अच्छा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, लेट मी सी वन थिंग, यस इट्स प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव के बराबर बेटा आ गया। अच्छा अगर मान लीजिए बेटा इन दिस केस अगर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहां पर जीरो के बराबर नहीं है, अगर मान लो हमने बोला, ध्यान से सुनना, एट t इक्वल्स टू जीरो, बताओ बेटा अगर t इज इक्वल्स टू जीरो पे और x इक्वल्स टू जीरो पर मैं बात कर रहा हूं, अगर t इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू जीरो पे मैं बात कर रहा हूं, तो बेटा क्या ये y जीरो कॉमा जीरो ए साइन फाइव के बराबर आ जाएगा? बोलो बेटा क्या ये a साइन फाइव के बराबर आ जाएगा? ये तुम्हारा क्या है? ये इनिशियल फेज है। ये क्या है बेटा? इनिशियल फेज है। तो क्या ये a साइन फाइव के बराबर आ जाएगा बेटा? a साइन फाइव के बराबर आएगा। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल तुम्हारे लिए अभी होने वाला है। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, उन क्वेश्चंस के दौरान तुमको कई जगह क्वेश्चन में दे रखा होगा कि t इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो पर तुम्हारी y की क्या वैल्यू होगी, वहां से आप लोग बेसिकली फाइव की वैल्यू निकाल पाओगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ लिखो आप लोग, ठीक है। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन of wave equation, find out the expression of wave equation which is moving in positive direction, and at x equals to 0 and t equals to 0, y की जो वैल्यू है that is a by root 2। मैंने तुमको बोला ना बेटा कैसे होगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा ये मैंने आप लोगों को आइडिया एक दे दिया है, ठीक है। तो अब x इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो पुट करो, y की वैल्यू a अपॉन रूट 3 दे रखी है, 2 दे रखी है, तो वहां से फाइव की वैल्यू निकल जाएगी। उस फाइव को वैल्यू को पुट करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, करो। लेकिन ये क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है, इस क्वेश्चन में बहुत अमेजिंग सी चीजें हैं। मैं आप लोग को सिखाता हूँ कैसे करना है इस चीज को। देखो अब बताओ y की वैल्यू आप अपने मन से क्या लिखते, a साइन ओमेगा टी
माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये तुम लिखते बेटा, ठीक है। अच्छा, अब अगर बेटा मैं बात करूं एट टी इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू जीरो की मैं बात करूं बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू t इक्वल्स टू जीरो x इक्वल्स टू जीरो पे कितनी है, a बाई रूट टू। तो मैंने क्या लिखा, a बाई रूट टू इज इक्वल्स टू a साइन, और ये जीरो तो ये क्या आ गया, फाइव के बराबर। तो a और a कट गया, तो यहां से बेटा मेरा साइन फाइव की वैल्यू आ गई 1/√2। जरा बताना बेटा ये कहां कहां संभव है कि साइन फाइव की वैल्यू 1/√2 के बराबर हो, जल्दी बताओ बेटा। एग्जैक्टली तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक या तो π/4 पॉसिबल है या तो 3π/4 पॉसिबल है। अब यहां पर जो जनता जनार्दन है ना क्लास में बैठी हुई, 99% लोगों ने, 99 मैं बोल रहा हूं बेटा, इस 3π/4 पे तो किसी का दिमाग गया ही नहीं। इस 3π/4 पे तो किसी का दिमाग गया ही नहीं। सबने क्या किया, इस फाइव की वैल्यू को π/4 पुट किया, आंसर यहां पर पुट कर दिया और y की वैल्यू बता दी, एक्सप्रेशन a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस π/4 बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है आपका आंसर π/4 ही सही हो, बट दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। मैं सिखाता हूं आपको, समझाता हूं बेटा कि वाई दिस इज नॉट द वे, वाई दिस इज नॉट द वे, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको समझाने की बेटा कोशिश करता हूं। अच्छा, मान लो बेटा हमारा वेव कुछ इस प्रकार से था, ध्यान से सुनना बेटा, मेरा वेव बेटा मान लो कुछ इस प्रकार से था। यहां पर क्या बोला है, द वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो बेटा यहां पर इनिशियली वेव इस तरह से था, लेकिन थोड़े देर बाद बेटा वेव आगे बढ़ रहा है, वेव आगे बढ़ रहा है। तो जब कोई भी चीज आगे बढ़ रही है तो उसका सारा का सारा पॉइंट बेटा आगे की तरफ बढ़ेगा, सारा का सारा पॉइंट क्या होगा बेटा, आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, तो एक बात बताना बेटा मेरे को, y की बात हो रही है यहाँ पे, y क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है बेटा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताना बेटा, ये पहले यहां पर था, थोड़े देर बाद अगर मैं बात करूं तो क्या ये वाला बंदा मूव करके नीचे की तरफ आ गया क्या, जल्दी बताओ बेटा। अगर अभी एट t इक्वल्स टू जीरो पर ये ऊपर की तरफ था और यही थोड़े देर बाद बेटा क्या नीचे की तरफ आ गया, तो क्या इस पर्टिकुलर जगह पर वेलोसिटी जो आनी चाहिए दैट शुड बी निगेटिव। क्या बेटा वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, नॉट वेव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेव, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या नेगेटिव आना चाहिए बेटा, यस सर नो सर, यस सर नो सर एवरीवन, यस सर नो सर। देखो वेव ऊपर थी, ये पार्टिकल ऊपर था, अब ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव आना चाहिए, एग्जैक्टली। तो अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बेटा नीचे आ रही है, तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की बात करूं तो मैं इसको dy, देखो ध्यान से देखना वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dy/dt। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, a, अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा बाहर आ गया और अंदर वाली चीज बेटा एकदम वैसे की वैसी ही अंदर की तरफ रह गई, अंदर की तरफ बेटा एग्जैक्टली वैसे ही रह गई। तो एट t इक्वल्स टू जीरो, एट t इज इक्वल्स टू जीरो और x इज इक्वल्स टू जीरो, आपकी जो वेलोसिटी आनी चाहिए दैट शुड बी नेगेटिव, वेलोसिटी जो आनी चाहिए दैट शुड बी नेगेटिव। तो अब जरा बेटा एक बात बताना, मैंने वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ये आ गया a ओमेगा कॉस और t इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू जीरो पुट कर चुके हो। अब ये वैल्यू जो आनी चाहिए ना बेटा, ये आनी चाहिए नेगेटिव। तो अब मुन्ना मेरे को बात बताना, जरा मेरे को बस बात बताना बेटा, अगर आप फाई की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने π/4 रखा तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, जरा सबके सब बच्चा जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। अगर मैंने फाई की वैल्यू π/4 रखा यहां पर, तो वीपी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। सो इन आर केस जो एक्चुअल फाई की वैल्यू होगी दैट विल बी 3π/4, दिस विल बी 3π/4। तो आपका जो y का एक्सप्रेशन होगा दैट शुड बी a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 3π/4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। वो अमेजिंग कॉन्सेप्ट था,
अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा, लिटरली अमेजिंग कॉन्सेप्ट होता है। मजा आया अभी तक? तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैं आपको एक बार और समराइज कर देता हूँ। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा। बेटा यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ तक तो हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो बेटा हर बच्चे को समझ में आ गया। अब नाउ इट इज योर चॉइस कि आपको फाई की वैल्यू π/4 रखनी है या 3π/4 रखनी है। अब आपने क्या किया कि आपने वेव को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। जब बेटा आप वेव को आगे बढ़ाए तो ये पार्टिकल देखो ऊपर से नीचे आ गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। तो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कि भैया वैल्यूज तो ये दोनों हो सकती हैं, पर किस वाले वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तुम्हारी वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मैंने चेक किया, मेरे को फाई की वैल्यू 3π/4 पता चल गई, जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो आई चूज 3π/4 ओवर π/4। क्लियर है बेटा? सब लोगों को क्लियर है? चलो, यस सर, यस सर, चैट बॉक्स भर दो यस सर से। अरे मैं सर सच में देख रहा हूं, चलो भरो यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं हेडिंग। हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। हेडिंग के बिना बिना दुनिया अधूरी है तुम लोगों की, नहीं? हाँ, पार्टिकल के वेलोसिटी, मतलब अब ऑफिशियल तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। हालांकि तुम लोग समझदार बच्चे तो हो ही, तुम लोग पहले ही निकाल के बैठ गए होगे, कोई भरोसा नहीं है, बट ठीक है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। हम समझा देंगे आपको तो और अच्छी बात हो गई, ठीक है। तो y की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर मतलब फाई हम लोग एक बार इग्नोर कर लेते हैं अभी, ठीक है, बात वही पड़ेगी, बात वही पड़ेगी, ठीक है। a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर बेटा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dt करना पड़ेगा। मतलब कि दिस विल बी a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स के बराबर हो जाएगा। ये बेटा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकल के आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मैं यहाँ पर टॉप पे लिख दे रहा हूँ, दिस विल बी a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स के बराबर हो गई। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू तो तभी संभव है अगर कॉस समथिंग की वैल्यू 1 हो जाए। बिना कॉस समथिंग की वैल्यू 1 हुए मैक्सिमम वैल्यू तो आ नहीं सकती है। तो इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो बेटा v ओमेगा, मतलब आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू जो मिल सकती है, दैट विल बी a इंटू ओमेगा। क्लियर है बेटा? सब लोगों को क्लियर है? हर बच्चे को क्लियर है? अच्छा, इसी प्रकार से बेटा अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल की बात करता हूं, तो आई कैन से दैट दिस विल बी dvp अपॉन dt के बराबर। अब देखो बेटा ये यहां पर दे रखा है, इसको मैं डिफरेंशिएट करने जाऊंगा t के रिस्पेक्ट में। t के रिस्पेक्ट में बेटा इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या है, a है, एक और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, कॉस को मैं कर रहा हूं तो माइनस आ जाएगा, एंड दिस विल बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के बराबर। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बेटा एक चीज और अमेजिंग है, यहां पर देखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कुछ लिखा जा सकता है। तो ये देखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर से देखो बेटा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को अपन वाई लिख सकते हैं। तो बेटा क्या एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के टर्म्स में भी लिख सकता हूं क्या? क्या मैं लिख सकता हूं क्या? और उसी प्रकार से बेटा अगर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए भी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या बेटा? जल्दी से सब लोग एक बार बता दो, क्या पॉसिबल है ये? क्या पॉसिबल है ये? यस सर, ग्रेट 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 ग्रेट, समझ में आ गया बेटा। तो आपका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का ये फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का ये फॉर्मूला आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का ये फॉर्मूला आ गया। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आ गया बेटा, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड में आ गया, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू और वेलोसिटी की भी मैक्सिमम वैल्यू, ये सारी की सारी चीजें तुम लोगों को पता चल गई। ये सारी की सारी चीजें बेटा तुम लोगों को पता चल गई। क्लियर है सब बच्चा लोगों को? क्लियर है बेटा सब लोगों को? एक बार जल्दी से यस सर चैट बॉक्स में लिख दो, तो जल्दी से बेटा लिख दो चैट बॉक्स में, एक बार यस सर लिख दो आप लोग। यस सर आप लोग चैट बॉक्स में बेटा जल्दी से लिख दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? चलो ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ चलो अब हेडिंग डालिए, अब हेडिंग डालिए बेटा, अब आप लोग हेडिंग डालिए।
क्या हेडिंग डालेंगे? द लीनियर, ठीक है, हेडिंग डालिए द लीनियर वेव इक्वेशन, द लीनियर वेव इक्वेशन, ये हेडिंग डालिए आप लोग, ठीक है, द लीनियर वेव इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इक्वेशन आप लोगों ने क्या पढ़ी हुई है? y जो होता है दैट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई के बराबर होता है। y की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई के बराबर होता है। अब इसमें बेटा कोई भी पार्टिकल जो है ना वो वर्टिकली मूव कर रहा है, ये एक्स में नहीं मूव कर रहा है बेटा। कोई भी पार्टिकल जो है वो वर्टिकली ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है बेटा। वेव आगे की तरफ बढ़ रही है बट पार्टिकल बेटा आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, पार्टिकल आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा, पार्टिकल वहीं पर ऐसे 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 कर रहा है, पार्टिकल आगे की तरफ बेटा नहीं बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालनी हो, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात अच्छे तरीके से, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालनी हो तो मैं क्या कहूंगा? दिस विल बी dy अपॉन dt। अगर मान लीजिए हम लोगों ने x को कांस्टेंट कर दिया, किसी एक फिक्स्ड पोजीशन पे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, x को मैंने क्या कर दिया बेटा? कांस्टेंट कर दिया, x को कांस्टेंट कर दिया। मान लिया किसी एक 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूरी पर बात कर रहे हैं, तो x तो तुम्हारा पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, तो मेरे को क्या मिला? a इंटू ओमेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर बचेगा cos और अंदर आएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव के बराबर। ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा उसी तरह से बेटा अगर मैं एक्सीलरेशन निकालता हूं तो मेरे को सेम काम करना पड़ेगा, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt करना पड़ेगा। यहां पर मैंने भी फिक्स किसी पोजीशन पे बात कर ली है, मतलब कांस्टेंट जगह पर मैंने बात कर ली है, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों ने निकाला था, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव के बराबर। बोलो ये क्या निकल के आएगा? तो ये आपकी बेसिकली बेटा इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये आपकी बेसिकली बेटा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन दोनों इक्वेशन में बहुत आराम से चीजें हो गई। अच्छा अभी तक इन दोनों के दोनों इक्वेशन में बेटा कॉमन चीज क्या थी कि मैंने x को क्या माना था बेटा? कांस्टेंट माना था। मैंने x को क्या माना था? कांस्टेंट माना था। लेकिन अगर मैं बेटा x को कांस्टेंट मानने की जगह मैं टाइम को कांस्टेंट मान लूं तो क्या चेंजेस नजर आएंगे? तो मैं क्या करता हूं बेटा, अब टाइम को कांस्टेंट मान लेता हूं। जैसे ही टाइम को मैंने कांस्टेंट माना बेटा, तो मैं अब क्या लिखूंगा? dy अपॉन dx, और ये हो गया बेटा टाइम तुम्हारा क्या हो गया? कांस्टेंट। अब मैं इसको वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक्चुअली डिफाइन ही तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करते हो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट। तो इस वजह से आप ये चीज बोल ही नहीं सकते हो। तो dy अपॉन dx टाइम के रिस्पेक्ट में जब मैं करूंगा, ध्यान से देखिए बेटा, इसको टाइम कांस्टेंट x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो बाहर की तरफ निकल के आ जाएगा। तो व्हाट आई कैन राइट? माइनस के ए, ध्यान से देखिए बेटा, माइनस के बाहर आ गया ए, साइन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव के बराबर। बोलो बेटा क्या ये इक्वेशन नंबर 3 में लिख सकता हूं? आई डोंट थिंक कि किसी को कोई भी दिक्कत हो रही होगी बेटा, आई डोंट थिंक किसी को कोई भी दिक्कत हो रही होगी। नहीं हो रही है ना बेटा? पक्का लॉक कर दिया जाए, चलो। अच्छा एक बार और मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, मैंने इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दिया, और ये आपका टाइम ही कांस्टेंट है। अभी भी बेटा मैंने क्या किया? टाइम को कांस्टेंट कर दिया। तो मैं क्या माइनस के, ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं फिर इस वाले चीज को मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। तो माइनस के और ए है उसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। कॉस को बेटा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस तुम्हारा, कॉस को डिफरेंशिएट करूंगा, साइन को डिफरेंशिएट करते हो कॉस, कॉस को डिफरेंशिएट करते हो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। लेकिन माइनस के ऊपर आके फिर से आप लोगों को माइनस के दे ही जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव के बराबर, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास 4 इक्वेशन निकल के आ गई। एक बार अच्छे तरीके से गौर कर लो इन चारों इक्वेशन पे, सारे के सारे बच्चे एक बार अच्छे तरीके से इन चारों के चारों इक्वेशन पे बेटा गौर कर लो। करो करो, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ साथ, अच्छे तरीके से बेटा गौर कर लो। देखो गणित लगी है, कोई बड़ा चीज नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है।
बहुत बेसिक सी इक्वेशन है बेटा, करो गौर करो अच्छे से। कर लिया बेटा, कर लिया गौर, कर लिया। इन चारों इक्वेशन को अपनी कॉपी में पहले जल्दी से छाप लो। इन चारों इक्वेशन को बेटा अपनी कॉपी में जल्दी से छाप लीजिए, ठीक है, छाप लिया। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 की बात करूं, 1 और 3 की बात करूं बेसिकली बेटा, मतलब कि मैं इसकी बात कर रहा हूं और मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, ये देखो ये क्या है तुम्हारा डेल वाई अपॉन डीवी अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, और ये क्या है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली। तो व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड कि तुम्हारा डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा, डेल हम तब लिखते हैं जब तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशियल होता है, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा बाई के डेल वाई अपॉन डेल एक्स के बराबर। तो ये बेसिकली तुम्हारी बेटा लीनियर इक्वेशन आ गई। ये तुम्हारी लीनियर वेव की इक्वेशन बेसिकली तुम्हारी निकल के बेटा आ जाती है, ठीक है। अभी और भी आगे की बात करेंगे। अब देखो बेटा ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेटा ओमेगा अपॉन के को, अगर आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है ये चीज, ओमेगा नहीं अगर दिमाग में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा अपॉन के को बेटा हम लोग वेलोसिटी ऑफ द वेव भी बोलते हैं, ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द वेव, नॉट ऑफ द पार्टिकल। ये क्या है बेटा, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है ये, ठीक है। और ये जो है वो क्या है वेलोसिटी ऑफ द वेव है। तो इसको मैं माइनस ऑफ वी डब्ल्यू एंड डेल वाई अपॉन डेल एक्स को बेसिकली मैं स्लोप बोल सकता हूं। कैसा स्लोप की बात हो रही है, आखिर ये स्लोप मार्केट में कैसे आ गया बेटा। एक बात बताओ, आप कभी भी कोई भी कर्व बनाते हो, सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से, अगर मान लीजिए आपने एक वाई और एक्स का कर्व बनाया बेटा, कर्व कुछ इस प्रकार से आया, तो इसका जो स्लोप होता है बेटा उसको आप डेल वाई अपॉन डेल एक्स ही तो बोलते हो। तो अगर y और x में ग्राफ बन रहा है तो उसका जो स्लोप होगा उसी को अपन बेसिकली डेल वाई अपॉन डेल एक्स बोलते हैं। क्लियर है बेटा, सारे के सारे बच्चे एक बार रिप्लाई करोगे। क्या यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? क्या बेटा यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है कि नहीं है? यस सर और नो सर, यस सर और नो सर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग 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 अमेजिंग। तो सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात बेटा। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक कुछ चीजें बताओ तुम लोग, ठीक है, एक एक चीज बताओ, ठीक है। मान लो बेटा कि जैसे कि अभी हमारे पास जो रिलेशन आया वो रिलेशन क्या निकल के आया, वीपी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डब्ल्यू इंटू स्लोप निकल के आया, इंटू स्लोप निकल के आया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मेरी बात अच्छे तरीके से सुनना। अगर मान लो बेटा स्लोप के बारे में कुछ बातें तुम लोग को पता है, क्या पता है? स्लोप की वैल्यू बेटा नेगेटिव है। अगर मान लीजिए बेटा आपका स्लोप जो है डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी ऑफ द वेव भी मान लो आप लोगों को क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखा है, तो उस केस में बेटा वीपी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? एग्जैक्टली बेटा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से एक नेगेटिव आया, यहां से एक पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से बेटा अगर मान लीजिए ठीक है, स्लोप आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बेटा आपका निकल के नेगेटिव आ गया, कुछ घुमा दिया जाए, दूसरे तरीके से घुमा दिया जाए, तो बेटा बात वही है, ये आ गया आपका नेगेटिव वेलोसिटी। देखो ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी ऑफ द वेव की बात हो रही है, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव, और स्लोप जो है आपका वो क्या है, पॉजिटिव है, तो वी डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या निकल के आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या आ गया आपका, पॉजिटिव ही निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा सब लोगों को? कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। अगर आप ग्राफ से थोड़ा बहुत फील लेना चाहते हो
तो वो भी मैं आपको कराता हूँ, घबराइए मत। हाँ, ये क्या है बेटा, ये y है और ये क्या है, x है आप लोगों का, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ग्राफ की बात करता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए गया होगा, कैसे भी गया होगा बेटा, इट डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ बेटा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर बताना जरा, स्लोप a और b पर क्या है बेटा, पॉजिटिव कहां पर है और कहां पर नेगेटिव है, ये बताओ। यहाँ पर किस पर्टिकुलर जगह पर, किस, अभी देखना कितना अच्छा तुम लोग को अमेजिंग फील आने वाला है। अच्छा बताओ बेटा, ए पर अगर मैं बात करता हूं तो क्या ए पर स्लोप पॉजिटिव है? ए पर बेटा मान लीजिए स्लोप क्या पॉजिटिव है कि नहीं है, ये बताओ। क्या स्लोप बेटा पॉजिटिव है? तो ए पर अगर बेटा आपका स्लोप पॉजिटिव है और आपका स्लोप पॉजिटिव है, और अगर मान लो वेव को भी बेटा मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर दूं, देखो ध्यान से देखना बेटा कितना अमेजिंग तरीके से ये बन रहा है। वेव को भी बेटा मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में भेज दिया, तो क्या बेटा ऑटोमेटिक आपको नजर आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव निकल के आ गया? क्या ऑटोमेटिक ये चीज नजर आ रहा है बेटा कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव निकल के आ गया? बोलो क्या समझ में आ रहा है बेटा इस चीज पे? क्या समझ में आ रहा है? लेकिन वही काम बेटा आप जरा एक बार यहां करके देखो, जब स्लोप नेगेटिव है, जब बेटा स्लोप नेगेटिव, अब देखो अगर मैंने इसको आगे मूव करा दिया, मैं तुमको फील करा के दिखाता हूं बेटा, अगर मैंने इसको आगे मूव करा दिया, इस चीज को पूरा का पूरा बेटा मैंने आगे मूव करा दिया, ध्यान से देखिए बेटा, तो इसी जगह पर अब आपका पार्टिकल ऊपर चला गया, नीचे नहीं गया। तो अगर आपका स्लोप नेगेटिव है और वेलोसिटी ऑफ द वेव पॉजिटिव है, तो क्या बेटा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी पॉजिटिव आ गया? तो अभी तो मैंने मैथ से प्रूफ किया था, क्या अभी मैंने ग्राफ से प्रूफ कर दिया और तुमको फील आया कि नहीं आया? ये वाला बेटा पार्ट जो है वो नीचे भागने की कोशिश करेगा और जो नेगेटिव स्लोप वाला है वो ऊपर भागने की कोशिश करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट पहले वाले पार्ट की वेलोसिटी नेगेटिव और दूसरे वाले पार्ट की पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव निकल के आ जाएगी। सब लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा, एकदम अमेजिंग तरीके से बेटा आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर है सब लोगों को बेटा? हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। देखो एक दो बच्चे से नहीं काम चलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज बेटा सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? पक्का लॉक कर दिया जाए, एकदम ताला लगा दे। चल बहुत अमेजिंग। अब बेटा देखो एक रिलेशन हमारे पास ये निकल के आ गया, एक रिलेशन बेटा मेरे पास बेसिकली ये निकल के आया है, ठीक है। ये कब निकल के आया बेटा? जब मैंने 1 और 3 को कंपेयर किया, 1 और 3 को मैंने जब कंपेयर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या था, a cos समथिंग, यहाँ पर a cos समथिंग था, एक k वाला पार्ट तुम्हारा अलग से आ गया और यहाँ पर vp वाला पार्ट अलग से आ गया। बिकॉज ऑफ दैट ये ओमेगा अपॉन k निकल के आ गया। देख लो ना बेटा, सीधे सीधे दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पर एक ओमेगा वाला पार्ट अलग है, यहाँ पर के वाला पार्ट है, तो ओमेगा अपॉन के का पार्ट निकल के आ गया। अच्छा अगर बेटा मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को मैं कंपेयर करूं, ध्यान से देखना बेटा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करूं, तो क्या साइन ओमेगा माइनस के एक्स प्लस 5, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, यहाँ एक ए को भी ले लो, यहाँ भी बेटा एक ए को भी ले लो, यहाँ से माइनस माइनस भी बेटा सेम है, तो माइनस का भी कोई पंगा नहीं आने वाला है, जैसे कि यहाँ पर एक माइनस आया था, ठीक है। अब बताओ बेटा, अगर मेरे से किसी ने ये चीज लिखने को बोली, ये चीज क्या है जरा गौर करिएगा, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर, एक तरह से सॉरी दिस इज नॉट डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू समथिंग लाइक दिस है। अगर मैं इसको बेटा इक्वेट करता हूं किससे, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के, तो क्या आएगा बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। चलिए लिखिए बेटा जल्दी से बेटा, बिना शर्माए हुए तुम लोग लिख सकते हो। हाँ, अगर मैंने दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो आंसर क्या निकल के आएगा वो आप लोगों को लिखना है। चलो तो ये मैंने लिखा दिस, ये सामने के सामने इसके मैं क्या लिख सकता हूँ ये, और ये वाले की पार्ट की तो मैंने ये लिख सकता हूँ। देखो बेटा केवल माइनस माइनस भी ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ही है बेसिकली, तो अगर मैं यहाँ से बात करूंगा तो डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये वाला इसका पार्ट क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा इसका पार्ट क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इन वाले भाई साहब का जो पार्ट हो जाएगा दैट विल बी
के स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये बता दो मेरे को, बस ये बता दो बेटा, क्या ये चीज मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, मेरे को ये बता दीजिए आप सारे के सारे लोग। कम ऑन एवरीवन यार, ये चीज क्या मैं लिख सकता हूं? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बेसिकली मैंने इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 कर दिया। ये आपका डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर हो गया, इसको डिवाइड किया डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया। ये ओमेगा स्क्वायर, ये सारा का सारा पार्ट बेटा सेम है, ये ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर के बराबर निकल के आ गया। ग्रेट बेटा। अब बताओ बेटा, ओमेगा अपॉन के की वैल्यू बेसिकली अपन ने वी के बराबर बोली थी, वी डब्ल्यू लिख लो या वी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा क्या यहां से अगर मैं इक्वेशन, यहां पर मैंने तमीज से देखते हैं, एकदम जैसे यहां लिखा था वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, इक्वेशन 1 एंड 3, तो यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा इक्वेशन 2 एंड 4 की मैं बात करता हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एंड दिस विल बी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब बेटा ओमेगा बाई के की वैल्यू चूंकि v के बराबर होती है, तो क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं? क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से बेटा लिख सकता हूं क्या? ये बताइए आप लोग मेरे को, ये बताइए बेटा, ये बताइए आप लोग मेरे को, क्या इस प्रकार से कुछ लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है बेटा, एकदम अमेजिंग तरीके से लिखा जा सकता है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और यही बेटा आपकी मेन इक्वेशन हो गई, ठीक है। यही आपका एक जनरल इक्वेशन हो गया वेव्स का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों का बेटा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया बेटा सब लोगों को? समझ में बेटा आ गया सब लोग के सब बच्चों को समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो। अगर मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनना। ये मैंने बोला कि बताओ, वेरीफाई करो, वेरीफाई द वेव फंक्शन, वेरीफाई द वेव फंक्शन। थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा बट समझ जाओगे बेटा ये करोगे तो, ठीक है। 2x माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 1 आया बेटा, ठीक है। इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन टू द टू द टू द लीनियर वेव इक्वेशन, लीनियर वेव इक्वेशन x एंड y आर इन सेंटीमीटर, ठीक है, आर इन सेंटीमीटर। निकालना है बेटा, निकाल दो जल्दी से जरा तुम लोग। v की वैल्यू बेसिकली बता दो और कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, v की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो आप लोग को बेसिकली बेटा करना क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। y का रिलेशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। x माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 1 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। आपको दो काम करना है। एक तो बेटा आप करोगे इसको डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, मैं बता देता हूँ, कर लेना तुम लोग, ठीक है। उसी प्रकार से बेटा डेल वाई अपॉन डेल टी निकाल लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जब तुम निकाल लोगे तो आप लोगों को ये भी रिलेशन पता है, दिस इज समथिंग वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालोगे, इसके बाद डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे, यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल टी निकालोगे, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर निकालोगे, पुट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। मैं रिजल्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग अपना घर से आराम से सॉल्व करके यहाँ पर पुट कर सकते हो, तुम लोग यहाँ पर सॉल्व करके बेटा पुट कर सकते हो। तो ये चीज तुम लोग आराम से कर लेना, ये चीज तुम लोग बेटा बड़े आराम से कर लेना। वेलोसिटी तुम्हारी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगी, ठीक है बेटा। क्लियर है सब लोग को? हाँ चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाएं। यहां तक सारा का सारा चीज तुम लोगों को क्लियर है, मतलब यहां तक हर चीज आप लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, जहां से आप लोगों के एक क्वेश्चन मतलब मान के चलो ना 99% चांस होता है बेटा कि आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, सोच के देखो क्या आएगा। स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, speed of a transverse wave on a string, ठीक है, on a string। एक स्ट्रिंग पे
ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होगी। एक स्ट्रिंग पर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होगी, ठीक है। अब बेटा सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन नहीं हजारों क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। सीधी सी बात है यार, मान लो हमारे पास कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ बहुत एक सिंपल सा केस ले रहा हूँ बेटा। मान लो हमारे पास ये एक ऊपर ऐसे फंसा हुआ है, ये हमारा क्या है, सीलिंग है, राइट। यहां से बेटा मान लीजिए हमारे पास एक रस्सी लटकी हुई है, एक रस्सी लटकी हुई है। आपने इसको यहां पर डिस्टरबेंस दिया तो वेव ऊपर की तरफ बढ़ेगी। सो द क्वेश्चन इज कि वो वेव कितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ बढ़ेगी। बेसिकली यही बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बेटा यही बात हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नए नए टर्म्स होते हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। डेरिवेशन भी इसका प्रॉपर पॉसिबल है, बट वो करने का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये 11th का पार्ट है, तो बोर्ड के लिए वैसे नहीं इम्पॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए यहाँ पर उस कैलकुलेशन पार्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। द मेन थिंग इज कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं अभी आप लोगों को 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस करना आपको आना चाहिए रादर देन दिस डेरिवेशन वाला पार्ट, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर एक म्यू डिफाइन करूंगा मैं, एक म्यू डिफाइन करूंगा जिसको मैं बोलूंगा कि म्यू इज बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ। मैं बोलूंगा बेटा म्यू इज व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ। इसको मैंने बेसिकली म्यू बोल दिया। तो बोला है बेसिकली यहां से बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ इसको डिस्टरबेंस दी, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने अपने हाथों से इसको डिस्टरबेंस दिया कुछ इस तरह से, तो ये ऐसे डिस्टरबेंस ऊपर की तरफ बढ़ेगी बेटा, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला निकल के आता है रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब हम लोग म्यू की बात कर रहे हैं, अभी तक बेटा याद होगा आप लोग, हम लोग जब भी स्ट्रिंग की बात करते थे तो हम लोग मासलेस की बात करते थे। लेकिन बेटा ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की ही बात हो रही है। इट मीन्स कि अब वी कैन नॉट से कि हमारी जो स्ट्रिंग है दैट इज मासलेस, उस स्ट्रिंग का कुछ मास होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर ये बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी रूट ऑफ टी अपॉन म्यू के बराबर हो गई। क्लियर है बेटा सब लोगों को? ये फॉर्मूला एकदम बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आया बेटा? यस सर जरा चैट बॉक्स में लिखना सारे के सारे लोग। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन यार एवरीवन, जल्दी से लिखो। हाँ चलो, अब बेटा एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही है, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपकी मान लीजिए बेटा सीलिंग है, ये आपकी क्या है, सीलिंग है, ये क्या है, सीलिंग है, ठीक है। यहाँ एक रस्सी लटकी हुई है, एक रस्सी लटकी हुई है, और यहाँ पर बेसिकली आप कुछ भी मान लो, ठीक है। मैंने मान लिया, मान लो 200 केजी का एक सामान, कुछ 200 केजी का एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, 200 केजी, 100 केजी, वॉट एवर यू वांट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये मान लीजिए बेटा, इसको मैंने बोल दिया कुछ भी मान लो 5000 ग्राम पर मीटर, 5000 ग्राम मतलब 5 किलो पर मीटर, 5 किलो बेटा पर मीटर की रस्सी का जो म्यू की वैल्यू है वो दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा है बेटा फाइंड द फाइंड द फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव, speed of the wave generated in the string, speed of the wave generated in the string as shown in the figure, ठीक है, as shown in the figure, ठीक है। बोला है एक चीज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना है आपको बेटा, assume that the tension assume that the tension is not affected by mass of the cord or string। अभी तक कुछ नौजवान बच्चे अभी क्या किए हम बताते हैं तुम लोगों को, ठीक है। v की वैल्यू सीधे सीधे रूट ऑफ टी अपॉन म्यू होती है। तो क्या किया बच्चे ने कि टेंशन यहाँ पर 22,000 है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 200 जी, सॉरी 200 है तो 200 जी लगेगा, मतलब
2000 हो गया। म्यू की वैल्यू दे रखी है 5000 ग्राम पर मीटर, मतलब बेसिकली 5 kg पर मीटर। ठीक है, इसको केजी में ही रखना है, तो हमने यहाँ पर 5 रख दिया बेसिकली। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसल आउट कर दिया, 400 आ गया, मतलब वेलोसिटी बेटा 20 मीटर पर सेकंड आ गई। सही आंसर है, कोई गलती नहीं है बेटा, दिस इज परफेक्टली राइट। लेकिन बेटा दिस इज ओनली राइट जब मैंने लिखा है अज्यूम दैट द टेंशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द मास ऑफ द कॉर्ड। अगर बेटा इसका मास होता है, हम लोग हमेशा क्वेश्चन बेटा जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में करते थे इस तरह का, तो उस समय हमारा जो स्ट्रिंग होता था वो मासलेस होता था, तो हम लोग टेंशन की वैल्यू डायरेक्ट 200 जी बोल सकते थे। बट इस केस में बेटा ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से बेटा क्वेश्चन में ये चीज स्पेशली मेंशन करके दिया हुआ है कि दिस शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय, दिस टेंशन शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द मास ऑफ द कॉर्ड। Then only we can use this formula, or we can use the value of 200 g in the place of tension. समझ में आया बेटा सब लोगों को? समझ में आया बेटा सब लोगों को? पहले तो ये बता दो मेरे को सारे के सारे बच्चा। हाँ, क्लियर है सब लोगों को? हर बच्चे को क्या ये चीज एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है? पक्का लॉक कर दिया जाए 100%? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा जो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, चलो ये मान लीजिए ये सीलिंग है। ठीक है, ये सीलिंग हम लोगों के पास है। ठीक है, यहाँ पर ये रस्सी लगी हुई है, मान लो यहाँ पर ये आपका मान लीजिए ग्राउंड है बेसिकली, राइट? ये आपके पास क्या है? ग्राउंड है। यहाँ पर एक मास अटका हुआ है, एम मान लिया मैंने, एम मान लिया। ठीक है, और इधर भी कुछ है, मैं बताता हूँ इसके बारे में, इसकी तारीफ कुछ करता हूँ मैं। ठीक है, लिखो बेटा तुम लोग। ठीक है, वन एंड ऑफ 12 मीटर लॉन्ग रबर ट्यूब with a total mass of 0.9 kg is fastened to a fixed support, पूरा क्वेश्चन लिखना बेटा बड़ा जरूरी है, पूरा क्वेश्चन लिखना अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बेटा मेरे साथ अच्छे से लिखो। The tube is struck a transverse blow at one end. जब मैं पूरा क्वेश्चन लिखवा दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द टाइम required for the pulse to reach the other end। अब तुम लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अब तुम लोगों को बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं ए बोल दे रहा हूं, इसको मैं बी बोल दे रहा हूं। क्या बोला है? वन एंड ऑफ 12 मीटर लॉन्ग रबर ट्यूब, मतलब दिस इज बेसिकली व्हाट? योर रबर ट्यूब। ये बेटा रबर ट्यूब है। तो अगर मैं बात करूं ए बी की जो वैल्यू है, लेंथ जो दे रखी है बेटा, दैट इज 12 मीटर, 12 मीटर दे रखी है ना। ठीक है, विथ अ टोटल मास ऑफ इतना एज फास्टेंड, मतलब कि मास ऑफ ए बी की अगर बात करूं मैं तो दे रखा है बेटा 0.9 kg दे रखा है। ठीक है, फास्टेंड विथ अ फिक्स्ड सपोर्ट, यहां पर फिक्स सपोर्ट है। ये बोला है द ट्यूब इज स्ट्रक अ ट्रांसवर्स ब्लो एट वन एंड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पल्स टू रीच द अदर एंड। अच्छा, एक चीज और बेटा क्वेश्चन में दे रखा है, m की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 5 kg। चलो सॉल्व करो, बताना है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पल्स टू रीच द अदर एंड। ठीक है, अदर एंड पर बेटा पल्स कितना पहुंचेगा ये आप लोगों को बताना है बेसिकली। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा? अगर मान लीजिए आप इसमें टेंशन, यहां तक की बात हो रही है बेटा, अगर टेंशन निकालना चाह रहे हो तो टेंशन किसके बराबर होगी? m इंटू जी के बराबर होगी। मास कितना दे रखा है? 5 इंटू 9.8, ये 49 न्यूटन के करीब तुम्हारा टेंशन की वैल्यू निकल के आ गई। टेंशन की वैल्यू बेटा 49 न्यूटन निकल के आ गई। अच्छा, अब बेटा एक बात बताओ, मास दिया 0.9 kg ऑफ दिस ए बी, राइट?
लेंथ भी अपने को पता है, तो क्या बेटा म्यू की वैल्यू हम बोल सकते हैं, क्या हमें पता है म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो क्या मैं इसको 0/0.9 डिवाइडेड बाई 12 बेटा लिख सकता हूं क्या, बोलो 0.9 डिवाइडेड बाई 12 लिख सकता हूं। ग्रेट। तो बेटा अगर मान लीजिए मेरे को स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ वेव निकालना है, तो क्या मैं रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, टी की वैल्यू कितना है 49 और म्यू की वैल्यू बेटा कितना है 0.9 इंटू 12 लिख सकता हूं बेटा, इंटू 12 लिख सकता हूं। सॉल्व कर लेना, यहां से v की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 25.56 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से बेटा अब एक बात बताओ मेरे को, रिक्वायर्ड टाइम की बात हो रही है। अब बेटा एक एंड से दूसरे एंड पहुंचाना है, मान लीजिए इस एंड से आप यहां पहुंचा रहे हो या यहां से यहां पहुंचा रहे हो, बात एक ही है। अगर आप समय की बात करोगे तो टोटल दूरी बेटा कितनी है 12 मीटर, वेलोसिटी ऑफ द वेव कितना है बेटा 25.56। तो क्या यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। टोटल टाइम टू ट्रांसफर द वेव, यहां से यहां तक पहुंचने में जो वेव का समय लगेगा, क्या वो 12/25.56 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ जल्दी से बताओ बेटा, क्या होगा कि नहीं होगा, होगा ना, पक्का ना, लॉक कर दिया जाए इस चीज को। हाँ, वंस अगेन बेटा, चलो बेटा ये देखो मास 5 केजी का दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहले टेंशन निकालूंगा। टेंशन कितना होगा बेटा, mg के बराबर होगा। mg कितना हो गया 49 न्यूटन के बराबर हो गया, तो रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, तो टेंशन तो 49 पता है, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू निकालना है बेटा, देखो टोटल लेंथ 12 मीटर दे रखा है, ठीक है 12 मीटर दे रखा है, मास 0.9 केजी दे रखा है, तो आप आराम से म्यू की वैल्यू निकाल पाते हो 0.9 डिवाइडेड बाई 12। म्यू की वैल्यू पुट कर दिया, वेलोसिटी निकल गया। अब इसके बाद बता s इज इक्वल्स टू यूटी होता है, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है 12 और वेलोसिटी कितना है 25.56, वैल्यू पुट कर दिया, टाइम निकल गया, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने का समय पता चल गया। क्लियर है बेटा सब लोगों को, सब लोगों को क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन अमेजिंग लगा हो, मजा आया हो, क्योंकि इसी तरह से हमारा वेव्स का सेशन आगे चलता रहेगा। बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, मतलब आई नो तुम लोग को पता है आई एम नॉट हियर, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस टू यू, बेटा लापरवाही एकदम नहीं करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब क्लासेस आपकी प्रीमियर होती हैं तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, आपका इंटरेस्ट बेटा क्या होता है थोड़ा सा कम हो जाता है पढ़ने का, बट दैट शोज कि तुम कितने रेगुलर हो, तुम कितने डिटरमाइन हो अपने गोल को लेकर, ये यहीं से पता चलता है, ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई कि मेरी क्लासेस जो प्रीमियर हो रही हैं वो भी आपको लाइफ की जैसे लगे, बट डेफिनेटली देयर इज सम डिफरेंस। बट अगेन आई एम सेइंग बेटा लापरवाही अपन को नहीं करनी है, अपनों को अपना 100% देना है और पूरी कोशिश करनी है कि जितना हम लोग फायदा उठा सकते हैं उतना फायदा उठाएं, ठीक है बेटा। आप लोगों की रेगुलरिटी बनी रहे, इसी वजह से मैंने ये एफर्ट लगाया है। तो बेटा आप अपना लॉस कैसे कर सकते हो ये बताओ मेरे को, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा कंटिन्यू करते रहेंगे, कल एक बार फिर से मिलेंगे इसी वेव्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। एक काम कर, ठीक है बेटा, मन लगा के आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त बेटा यू कैन यूज माय कोड अंकित सर। कौन सा कोड यूज करना है बेटा आपको, अंकित सर कोड आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कोड यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अनअकैडमी के ऐप पर अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को फॉलो नहीं किया है तो गो ऑन अनअकैडमी ऐप, राइट अंकित श्रीवास्तव, राइट अंकित श्रीवास्तव, ठीक है। और यहां से बेटा आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और यहीं से बेटा अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी डायरेक्टली ऑन द ऐप। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टुडे। बाय बाय, बाय बाय गाइस।